नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे कि किस तरह से कृषि प्रथा का आरंभ हुआ, उसके बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें 10,000 ईसा पूर्व की, तो तब जो लोग थे, वो समूहों में रहते थे, यानी कि समुदाय होते थे, काफ़ी लोग एक साथ रहते थे और वो भोजन की तलाश में कहें या अपने आश्रय की तलाश में कहें, एक स्थान से वो दूसरे स्थान जाते रहते थे। क्योंकि उन्हें भोजन चाहिए होता था और रहने की जगह भी पर्याप्त चाहिए होती थी कि जहाँ पर वो सब कुछ उनको मिल सके। और इसीलिए वो उस समय कच्चे फल और कच्ची जो सब्जियां हैं एक तरह से वो खाते थे। तो वो उनकी तलाश में रहते थे और जहाँ पर भी उनको इस तरह के फल या फिर सब्जियां मिलती थी वो उनको खाते थे। उसके अलावा वो जानवरों का शिकार भी करते थे, क्योंकि उस समय कृषि संबंधित कुछ चीजें नहीं थी, यानी कि फसलें नहीं थी। तो वो शिकार करते थे, जानवरों का शिकार किया जाता था। वो जंगल जंगल घूमकर इन जानवरों का शिकार करते थे और फिर उनको भोजन के रूप में खाते थे। फिर बाद में जब उनको खेती करने की समझ आई तो वो खेती करने लगे। उन्होंने फसलें बोना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो भूमि थी उसके ऊपर वो फसलें बोने लगे, जैसे कि चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलें उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। इस प्रकार कृषि का जन्म हुआ। एक हमने ओवरव्यू इसका लिया। अब जब एक ही तरह के पौधे हों एक ही खेत के अंदर, तो उनको हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप क्या होती है? जब एक ही तरह के पौधे उगाए जाएं सेम प्लेस के ऊपर बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर अगर हम कहें, तो उसको हम फसल बोलते हैं या कहें कि क्रॉप कहते हैं। इसके लिए उदाहरण हम ले सकते हैं गेहूं का। गेहूं की फसल को आप देखते हैं कि एक ही खेत के अंदर बहुत सारे पौधे होते हैं, सभी गेहूं के होते हैं, तो वो फसल है। और जो ये फसलें होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे अनाज, सब्जियां और फल, ये सारी फसलों में ही आते हैं। और इनके उगने के मौसम के आधार पर इनको अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है या कहें कि वर्गीकृत किया जाता है। अब भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर तापमान अलग है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता और वर्षा यानी कि जो रेन है, इस तरह की परिस्थितियां जो है एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसीलिए इस जलवायु की जो यहाँ पर विभिन्नता है, तो उस हिसाब से फसलें भी उगाई जाती हैं। तो उसके हिसाब से ही फसलों को बड़े पैमाने पर दो चीजों में हम बांट देते हैं, तो उनकी पहचान ताकि हम कर सकें। जैसे पहले होते हैं जो बरसात के मौसम में जो फसलें होती हैं, उनको हम बोलते हैं खरीफ की फसलें। ये खरीफ की जो फसलें होती हैं, ये बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसलें होती हैं। और भारत में बरसात का जो मौसम है, आमतौर से अगर हम बात करें, जून से लेकर सितंबर तक रहता है। तो ये खरीफ क्रॉप्स होती हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी फसलें आ जाती हैं, जैसे कि इसके अंदर आ जाता है हमारी पैडी यानी कि धान जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद मेज़ यानी कि मक्का, उसके बाद जो सोयाबीन है, फिर मूंगफली है और इसी तरह से कपास हो गया। तो ये सारी जो हो गई खरीफ की क्रॉप्स हो गई, यानी कि जो बरसात के सीजन के अंदर हम उनको बोते हैं। दूसरी फसलें होती हैं हमारे पास जो कि होती हैं विंटर सीजन के अंदर। विंटर सीजन के अंदर होने वाली जो फसलें होती हैं उनको हम रबी की फसलें बोलते हैं। अब जो ये रबी की फसलें होती हैं, ये आमतौर पर सर्दियों के मौसम में जैसे अक्टूबर से मार्च तक इनको उगाया जाता है। और इसके अंदर भी हम काफ़ी सारे फसलों के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वीट हो गई, गेहूँ, उसके बाद चना हो गया, उसके बाद मटर हो गए, उसके बाद हमारा सरसों हो गई और हमारी जो अलसी हो गई। इस तरह से ये सारी फसलें जो होती हैं इनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। इसके अलावा भी जैसे गर्मियों में कई जगह पर दालें और सब्जियां अलग अलग तरह की भी उगाई जाती हैं। ये हमने एक विस्तृत रूप देखा कि जो फसल को हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।